चलिए देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे। दरअसल धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो गए हैं। 23 मार्च को 3 साल का कार्यकाल पूरा होगा। सरकार जनता के सामने उपलब्धियां रखेगी। तो धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल अब पूरे होने पर सरकार जनता के सामने उपलब्धियां रखेगी। तो 23 मार्च को 3 साल का कार्यकाल पूरा होगा। आपको बता दें कि इस बार सरकार जनता के सामने अपनी उपलब्धियां रखेगी। तो धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे होने वाले हैं। 23 मार्च को 3 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और इसके चलते सरकार जनता के सामने अपनी उपलब्धियां भी रखेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे होने वाले हैं और 3 साल पूरे होने पर इस बार सरकार जनता के सामने अपनी उपलब्धियां रखेगी। देखिए, इस राज्य में चूंकि उत्तराखंड में दूसरे कार्यकाल के धामी सरकार के 3 साल 23 मार्च को पूरे होने जा रहे हैं, तो ऐसे में अभी तक जो भी सरकार ने जनहित के कार्य किए हैं, जन कल्याण से संबंधित जो कड़े और बड़े फैसले लिए हैं, कई कानूनी प्रावधान भी किए हैं, इन सभी से संबंधित जो समाज के अलग अलग तबके के लोग हैं उनके लिए सरकार जो योजना चला रही है, कितने लोगों को लाभ मिला है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, या इसके अलावा आप सड़कों के क्षेत्र में बात करें, पर्यटन के क्षेत्र में, तो तमाम ऐसे अलग अलग सेक्टर्स हैं जहां सरकार ने कहीं ना कहीं जन कल्याण के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक पहल भी की है। इसके अलावा अगर आप खेल क्षेत्र की बात करेंगे, जिसके तमाम अपडेट्स हमने लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाए, उत्तराखंड में पहली बार 38 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, जिसकी का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री यहां पहुंचे थे। तो खेल जगत में भी कई ऐतिहासिक कदम जो है वो खिलाड़ियों के हित में सरकार ने उठाए हैं। ये जो तमाम सरकार ने की उपलब्धियां हैं, इन उपलब्धियों को मीडिया से साझा किया जाएगा, समाज के सम्मुख रखा जाएगा और आने वाले समय में 2 सालों में उत्तराखंड की धामी सरकार का क्या रोड मैप है विकास का, जन कल्याण का, इसको भी मुख्यमंत्री बयां करेंगे। लगातार सरकार ने जो यूसीसी कानून लागू करने की बात हो, सख्त भू कानून लागू करने की बात हो, या इसके अलावा सख्त नकल विरोधी कानून हो, या इसके साथ साथ जो है वो अन्य तमाम जो है वो सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, इन सभी निर्णयों को कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी फैसले हैं राज्य सरकार के जिन सरकार के निर्णयों का दूसरे जो राज्य हैं वो उनके लिए प्रेरणा बन रहे हैं। तो ये सरकार के क्योंकि 3 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, सरकार ने जो तमाम उपलब्धियां हैं वो, और इसके साथ साथ सरकार आने वाले समय में क्या कुछ करने जा रही है, इसको मीडिया से भी साझा किया जाएगा, समाज के सम्मुख रखा जाएगा। अगर आप प्रशासनिक नजरिए से देखेंगे तो मार्च के अंत में 31 मार्च को उत्तराखंड की जो मौजूदा मुख्य सचिव है, जिनको सेवा विस्तार दिया गया था, उनका 31 मार्च को उनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा। तो मार्च के माह में जो है वो नए उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी नियुक्त किए जाएंगे। एक ये भी प्रशासनिक हलचल इस माह में देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ चूंकि नैन्सी उत्तराखंड में बीजेपी के संगठन के चुनाव चल रहे हैं, तो नए प्रदेश अध्यक्ष की भी जल्दी घोषणा होगी। तो सरकार और शासन के लिहाज से मार्च माह का ये अंतिम समय जो है वो काफी हलचल भरा रहने वाला है। बिल्कुल, यानी कि दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर सरकार जनता के सामने अपनी उपलब्धियां रखेगी। इस साल इन पूरे सालों में सरकार ने क्या काम किया, क्या उपलब्धियां हासिल की, ये पूरा ब्यौरा जनता के सामने रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।